हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले होंगे 12th क्लास के कैलकुलस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें 12th क्लास में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग के जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का वो 30% कम कर दिया गया है इस बार के स्टूडेंटों के लिए, जिसमें कैलकुलस पूरा दिया हुआ है पढ़ने को। जितना 12th क्लास में है वो सब है। तो हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूटी पे ये हमारी फर्स्ट लेक्चर होगा अभी। तो देखते हैं व्हाट इज़ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी है क्या हमारे पास। तो देखिए, कंटिन्यूटी एक लिमिट से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि लिमिट भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूटी 2 टाइप्स का होता है, एक कंटिन्यूअस होगा, दूसरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मीन्स है यहाँ पर कि ग्राफ हमारा क्या करेगा, कभी रुक करके जाएगा और कभी ब्रेक करके जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ साइन का ग्राफ है। तो ये हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, ये y इक्वल टू जो साइन एक्स है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। रीजन की इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं दिख रहा है। बट ये हमारे पास यदि ग्राफ जा रहा है, सपोज दैट ऐसे जा रहा है, ये देखिए, ये यानी किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट मेजर एक्स का। इस ग्राफ में क्या है, ब्रेक है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारी ग्राफ टूटा हुआ नज़र आता है या ऑटोमेटिकली कहीं पे मूव कर रहा है, जैसे ये मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट पर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर चेकआउट किया जाएगा कि ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो इसकी शर्त है, कंडीशन है कंटिन्यूअस होने के लिए या डिसकंटिन्यूअस होने के लिए। तो शर्त क्या है पहले जानते हैं उसको हम लोग कि व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी हिंदी में इसको संतत फलन बोलते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। सी मीन्स एनी पॉइंट, सी कोई भी हमारी कांस्टेंट हो सकता है। एक्स इक्वल टू मान लीजिए 0 दे देगा, एक्स इक्वल टू -1 दे देगा, एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 3, सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, उस पर हम लोग को चेकआउट करना होगा कि ये फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होगी या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखते हैं, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू गिवन एनी पॉइंट सी इफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या रीड आउट करेंगे, LHL को लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL को क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ेंगे LHL को, RHL को राइट हैंड लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है बैक में। सपोज दैट आप एक ग्राफ की बात कर रहे हैं, आपका यहाँ पर कोई ग्राफ आ रहा है, ठीक। तो ये ओरिजिन है, 0 है, यानी x इक्वल टू हमारी 0 है। तो लेफ़्ट किधर होगा, तो लेफ़्ट इधर की ओर हो गया, ये हमारा लेफ़्ट है, और इधर की ओर क्या हो गया, राइट हो गया। राइट का मतलब होता है आगे की ओर, लेफ़्ट का मतलब होता है पीछे की ओर, ठीक है। तो इससे पीछे की ओर, तो देखिए इधर जब आएंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। मीन्स यहाँ पर क्या करेगा कि सपोज दैट ये 0 है, तो 0 से पहले क्या होगा, माइनस में होगा, और 0 के बाद क्या होगा, प्लस में होगा। तो हम जो x टेंस टू 0 निगेटिव लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 से छोटे मान की ओर, 0 से छोटे मान की ओर। x टेंस टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे, इसका मीनिंग हो गया कि x हमारा अप्रोच कर रहा है, x यानी बढ़ रहा है किसके तरफ, तो 0 से थोड़ा सा बड़े मान। अब ये भी नहीं कि बहुत बड़े मान के लिए, बहुत नॉर्मल चेंजिंग होता है। जैसे आप 0 + 1 बोलते हैं 1 है, बट मैं बोलता हूँ नॉट इक्वल 1 है। अब बोलिए, सोचिए इसको क्यों होता है। तो ये सारी दुनिया जानती है कि जब 2 नंबर्स का आपस में एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, तो कोई थर्ड नंबर आता है, वही नंबर तो आते नहीं है। ये सिंपली सभी लोग जानते हैं
कि आप मान लीजिए कि 1 + 2 किए तो आपके पास अलग नंबर आ गया 3, ये नहीं कि 1 आ गया चाहे 2 आ गया, तो 0 + 1 भी तो हमारी दूसरा नंबर होना चाहिए, बट 1 ही क्यों हुआ? क्योंकि 1 के साथ जो 0 ऐड हुआ ना, वो 0 इतना छोटा सा माइक्रो वैल्यू है कि जिसको चेंजिंग को हम देख नहीं सकते हैं, और जो नहीं देख सकते हैं उसके वही नियरेस्ट वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 1 हो गया, ये हम लोग मान लेते हैं, और इसको आप हायर एजुकेशन में प्रूव भी करेंगे। अब बात करते हैं आगे, देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग होता है x टेंस टू, देखिए गिवन पॉइंट आपके पास क्या है, गिवन पॉइंट है x = c, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx, इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो मान है वो c से छोटे मान की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है, छोटे मान की ओर। और दूसरी डिफिनेशन भी है हमारे पास, h टेंस टू के फॉर्म में यदि करते हैं, जैसे बुक में देखेंगे 2 तरीके से बना हुआ रहेगा, एक c यानी x टेंस टू c नेगेटिव, एक जो है x टेंस टू c पॉजिटिव, एक टाइप का हो गया, और एक रहेगा h टेंस टू 0 वाले टाइप से। तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fc - h यूज रहेगा, और ये राइट हैंड के लिए c + h यूज रहेगा। c + h करने का मतलब आपके पास जो गिवन पॉइंट है उसमें कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं वो आगे की ओर जा रहा है, और c - h का मतलब गिवन पॉइंट में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो पीछे की ओर आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारी फंक्शन है, और ये मुझे प्रूफ करना है कि यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। देखिए कंटिन्यूअस है, समझते हैं इस बात को हम। सॉल्यूशन में गिवन दैट fx = 3x - 5, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक। एट x = 2 पर चेकआउट करना है, x = 2 पर चेक करना है। अब कैसे करेंगे हम लोग, तो x = 2 पर चेक करने के लिए बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए अपनी अपनी आदत आप लोग बना लेंगे, बेटर होगा। कोई स्टूडेंट जैसे इस मेथड से भी बनाए तो गलत नहीं है, कोई स्टूडेंट इस मेथड से बनाए तो भी गलत नहीं है। बुक दोनों को प्रीफर करता है, ठीक है, इसलिए आप किसी भी एक मेथड से बनाने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए हम लोग पहले इसी बात, ये बहुत सिंपली रहेगा, उसमें एच लाना फिर अलग से क्वांटिटी को पुट करना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगा। तो इसी को सिंपली करते हैं। लिमिट देखिए x टेंस टू आपके पास क्या है, c नेगेटिव है। देखिए आपका x = यहाँ पर क्या है, c है, और क्वेश्चन में x = क्या है, 2 है, यानी c की जगह पर कौन है, 2 है। तो इस c की जगह पर आपको क्या लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए, 2 नेगेटिव fx ऐसा लिखना चाहिए। अब यहाँ से बात करिएगा x टेंस टू, देखिए अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 2 नेगेटिव का मतलब हो गया कि x का जो मान है वह 2 से छोटे मान की ओर है। तो ये ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में तो आपसे 2 से छोटा या बड़ा के लिए अलग अलग करके दिया नहीं है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बुक में बनाएंगे तो आपको फंक्शन डिफाइन फंक्शन मिलेगा इस तरह। जैसे मान लीजिए 3x + 1 हो गया, x > 2, ये हो गया x + 2, x < 2, x + 5 या मान लेते हैं 10 आ गया, x = 0। इस तरीके से आपके पास अलग अलग केसेज होंगे। तो आप देखिए ज़रा, ये 2 मान लीजिए कि ये अलग अलग केसेज होंगे, तो ये जो x ग्रेटर है किससे, 2 से, तो इसका मतलब ये राइट को डिनोट करेगा, ये लेफ़्ट को डिनोट करेगा, और ये पॉइंट ऑफ फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर पॉइंट ऑफ फंक्शन, इसको पढ़ते हैं कि जो हमें पॉइंट दिया गया हो उसी पॉइंट पे हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि x, तो यहाँ पर तो इस तरह का फंक्शन आपके पास गिवन है नहीं, आपके पास फंक्शन तो ऐसा है, तो फिर इसी में ये आपका यही फंक्शन आ जाएगा। सिर्फ यदि उस तरह का फंक्शन डिफाइन किया गया होगा ऐसे टाइप में,
तब वो आप क्या करेंगे कि जिसके लिए जो चीज़ें डिफाइन रहेगी x लेस देन या ग्रेटर देन, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। अब देखिए ये वैल्यू करते हैं कि निकालते हैं हम यहीं से, इसको मिटाते हैं। देखिए x की जगह 2 पुट कर देंगे, लिमिट का रूल है ये। अब मल्टीपल करेंगे, 3 में 2 का 6 हो जाएगा, -5 कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब देखिए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू, RHL क्या है आपके पास, x टेंस टू C पॉजिटिव। तो C कौन है आपका क्वेश्चन में, 2 है, 2 हमारा ये 2 ही C है, ठीक है। तो x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, ये कहेंगे लिमिट x टेंस टू, fx की जगह पर नोट करेंगे 3x माइनस 5, x की जगह पर 3 इंटू 2 माइनस 5, ये 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना, 1 आ गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसमें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। पॉइंट ऑफ फंक्शन के लिए आइए, देखिए समझते हैं। पॉइंट ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया एफ सी मीन्स क्या हो गया, F2। C कौन है हमारा, 2 है, तो F2। तो जो हमारी फंक्शन गिवेन है उसमें x की जगह पर 2 रख देंगे, 3 इंटू x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, -5, ये 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो देखिए आपका एक लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, दूसरा राइट हैंड लिमिट मिला, तीसरा पॉइंट ऑफ फंक्शन मिला। और हमने डिफिनेशन में क्या बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, पॉइंट ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। यदि इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वल ना हो तो उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है। ओके, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर ये, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर पॉइंट ऑफ फंक्शन, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ओके, fx क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। ये बात हमारी प्रूफ हो गई, ठीक, ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। कितना मिनट हुआ, देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग बात करेंगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है असंतत फलन। ए फंक्शन fx इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई भी गिवन पॉइंट होगा, उस गिवन पॉइंट पर हमारी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तभी कही जाएगी जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो। कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए किसी क्वेश्चन में और पॉइंट ऑफ फंक्शन बराबर ना आए। कंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूअस तब होता है जब ये तीनों बराबर होते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि इन तीनों में से कोई भी 2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, या तीनों ही बराबर ना हो, तो समझ लीजिए कि डिसकंटिन्यूअस है। मीन्स दैट इज विच इज नॉट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस नहीं है यानी तीनों बराबर नहीं होता है तो सिर्फ आप कह दीजिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, कि डिसकंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल पे बात करते हैं, fx बराबर, देखिए ये गिवन है, आपके पास क्या चेक करना है, x इक्वल टू 3। देखिए हम लोग एग्जाम्पल बात करें fx बराबर, ये हम लोग को क्या चेकआउट करना था, x इक्वल टू 3 पर। x इक्वल टू 3 माने जैसे हम लोग डिफिनेशन में बात किए थे x बराबर c पर, तो c की जगह पर कौन है, 3 है। चलिए हम लोग बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की। डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। c नेगेटिव उसको पढ़ते हैं जैसे x टेंस टू इसको, तो ये कोई नहीं पढ़ेगा कि x टेंस टू c के पावर माइनस, ऐसा नहीं है ना, c नेगेटिव पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर क्या c की जगह पे बात करेंगे 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कब तक रहता है, जब तक हम अपनी फंक्शन यहाँ का वैल्यू डिफाइन न कर दें तब तक ये बात लिखते हैं। जैसे ही यहाँ की वैल्यू fx की जगह पे हम फंक्शन का फॉर्म लिख देते हैं तो फिर ये हम लोग चिन्ह हटा देते हैं। ये केवल चिन्ह शो कराता है कि आपका x किधर अप्रोच कर रहा है।
तो 3 से छोटे मान की ओर। देखिए x में 1 से 3 से छोटे की ओर क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल, मतलब x 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है तो f(x) आपका x + 1 है, और जब x 3 से छोटा है तो 2x - 1 है f(x). यानी f(x) के दो फॉर्म हैं, एक x < 3 पर है और एक x > 3 पर है। यहाँ पे ज़रूरत क्या है, x <, जैसे ही माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब समझिएगा x < 3 पर बात हो रही है। तो x < 3 के लिए हमारा है 2x - 1। अब x की जगह पर हम 3 पुट कर दें। देखिए ये आपका है, अब जैसे ही f(x) की जगह पर आप लिख दिए फंक्शन तो आपका जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव का साइन हटा लेना है। अब बात करते हैं x की जगह पर 3 पुट कीजिए, 2 × 3 - 1, 2 3 जी, ये कितना आ गया, 2 3 जा 6 -1, तो 6 - 1 5। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं हम, लिमिट 3 पॉजिटिव f(x). अब ये कहेंगे x टेंस टू, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, x का कौन सा मान लिखाएगा, 3 पॉजिटिव का मतलब रहेगा x टेंस टू 3 पॉजिटिव का मीनिंग हो गया कि x ग्रेटर 3 है, x 3 से क्या है, बड़ा है। और आपको अपने फंक्शन में देखना है कि x ग्रेटर 3 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो उस समय हमारी f(x) कौन आ जाएगा, x + 1। अब x की जगह पर 3 पुट कर दीजिए, 3 + 1 यानी 4 आ गया राइट हैंड लिमिट। ठीक, फंक्शन की बात करते हैं, FC मैंने बोला, FC कहने का मतलब C कौन है आपका, तो 3 है, 3 पर चेकआउट हो रही है। जिस पर क्वेश्चन में बोला जाए उस पर चेक करते हैं। यदि क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया, वो पॉइंट भी साइलेंट हो जाता है, कभी कभी बुक में पढ़ेंगे तो फिर आप ऐसे फॉर्म पे जाइएगा कि जिस पर फंक्शन आपके डिफाइन रहेगा उसी पॉइंट को चेकआउट करेंगे। यहाँ पर F3 पर बात करते हैं, F3, तो F3 का मतलब हो गया x = 3, इसका ये मीनिंग हो गया x = 3। तो x = 3 कहाँ है, फर्स्ट पे ही है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल है, यानी x 3 से बड़ा भी है और 3 के बराबर भी है। ठीक है, तो उस समय आपका फंक्शन क्या है, तो उस समय आपका फंक्शन है f(x) = x + 1 है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो उस समय जब है तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे इसमें, तो 3 + 1 आपके पास हो गया, 3 + 1 कितनी आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, बट F3 इसके तो बराबर है, राइट हैंड लिमिट 4 है। पॉइंट ऑफ फंक्शन इसको पढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या है, 4 है। ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल है, बट ये डिफरेंट है। जब ये इन तीनों में कोई भी डिफरेंट आ जाए तो आपको बोलना है कि डिसकंटिन्यूअस है। हैंस f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, शॉर्ट में हम लोग ये बात लिखेंगे, नॉट कंटिन्यूअस एट x = 3। शॉर्ट में CONTS लिख दीजिएगा, कंटिन्यूअस पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए, और इसी को नॉट कंटिन्यूअस का मतलब होगा क्या, डिसकंटिन्यूअस पढ़ते हैं आप, कंटिन्यूअस का एंटोनिम्स हमेशा बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, उसका उल्टा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करना सीख गए। अब हम लोग इसी के अंदर बात करना चाहते हैं, इसके कुछ नोट है, पहले उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे 5.1 NCERT का। देखिए हम लोग का इसमें कुछ नोट्स होगा, जैसे कि लेट f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = c, देन, यानी कि f और g हमारे पास दो फंक्शन है, मान लीजिए वो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी पॉइंट पर, तब f + g यानी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन दोनों का सम या उन दोनों का डिफरेंस आपस में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा x + 1 है, f बराबर, यानी f कोई फंक्शन है और g हमारा है 2x - 1। ठीक, एट हम x = 0 पर बात करें, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो f + g
एफ प्लस जी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 3x आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x भी कंटिन्यूस किस पर होगा, एट x इक्वल टू 0 पर ही होगा, माने उसी पॉइंट पर होगा। ठीक, एफ इंटू जी दोनों का प्रोडक्ट भी उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, दोनों का डिवीजन भी उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आपके पास एक और छूट गया है, उसको भी नोट कर लेते हैं। एफ कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन जी आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ये कंपोजिशन फंक्शन भी हम बात करेंगे कि जैसे ये मान लीजिए हमारी साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है एफ इक्वल टू, ठीक, तो ये जब हमारे पास है और जी कोई हमारा कॉस एक्स फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन एक्स इक्वल टू π/4 यानी 45 डिग्री पर कंटिन्यूअस है, सपोज दैट। तो एफ कंपोजिशन जी यानी कि एफ के अंदर कॉस आ जाएगा, साइन ये जो हमारी फंक्शन होगी इस टाइप का, ए भी कंटिन्यूअस होगा इसी पॉइंट पर। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट्स इसके थ्योरम्स हैं, उसको भी समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंस थ्योरम का मतलब हो गया कि हमारी एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखिए पोलिनोमियल में स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं, जैसे अभी हमने समझाया था जो चीज़ें आपको, 3x - 2 मान लीजिए, ये क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू -2 पर भी है, x इक्वल टू 1/3 पर भी है, x इक्वल टू 0 पर भी है, यानी एवरीवेयर कोई भी पॉइंट x इक्वल टू लीजिएगा ये कंटिन्यूअस है, बिकॉज दिस फंक्शन इज पोलिनोमियल। ये क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल है। ठीक है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अब पोलिनोमियल में बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि व्हाट इज पोलिनोमियल, क्या है, तो देखिए आप 9th क्लास से पढ़ते हैं पोलिनोमियल वगैरह के बारे में। तो ये हम लोग की जो फॉर्म होती है a0 a1x a2x² डॉट डॉट प्लस an x के पावर n वेयर an नॉट इक्वल 0। तो ये जो इस फॉर्म का जो भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पोलिनोमियल है n डिग्री का। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ भी आपके पास आ जाए। अब f(x) इक्वल टू मान लीजिए आ गया x², ये क्या है आपका, पोलिनोमियल है। ठीक है, क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल है, एक पद 2 डिग्री वाला एक पद वाला है, ये चीज़ें हमारे पास पोलिनोमियल है। तो एवरी पोलिनोमियल कोई भी पोलिनोमियल होगा तो वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एवरीवेयर का मतलब होता है x इक्वल टू कोई भी पॉइंट दे दीजिए, आप आंख बंद करके लिख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव दिया जाए f इक्वल टू 3x - 5, g इक्वल टू 2x - 1, तो आपसे पूछा जाए कि a प्लस जी फंक्शन कैसा होगा, तो बताइए ये क्या है, पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, x बिलोंग्स टू रियल पर, ये क्या है हमारा, पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा x बिलोंग्स टू रियल पर, यानी कोई भी रियल मान पर कंटिन्यूअस होगा। तो a प्लस जी कहने का मतलब जो होगा 5x - 6 हो जाएगा जोड़ इनका, और ये भी हमारी कंटिन्यूअस होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। ओके, तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हमारी क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग उतना जो डिटेल अभी चेक किए उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस थ्योरम आप दिमाग में याद रखिए तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी तरीके से सॉल्व कर जाइएगा। ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, इसके साथ शर्त है ये एवरीवेयर नहीं है, ये इट्स डोमेन पर है। जैसे कि हमारी मान लीजिए कि साइन एक्स है, साइन एक्स है, ठीक है, तो यहाँ x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, -π/2 से +π/2, इसका ये डोमेन है, तो इसके अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बाकी जगह कंटिन्यूअस हो या ना हो, लेकिन मैं जनरली बता दूं साइन और कॉस, साइन और कॉस दो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट वही टेन की बात लें, कॉट की बात लें, सेक की बात लें, कोसेक की बात लें, वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी ग्राफ जो होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास है y इक्वल टू 10x, ठीक, तो इसकी ग्राफ का जो फॉर्म होता है ऐसे होता है, ये मान लीजिए ये इस तरीके से चलता है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ क्या है हमारा π/2 पर ब्रेक है,
ठीक है। फिर π/2 पे ये ब्रेक हो गया, उस टूट गया, अब उसके बाद यानी अलग से जाने लगा, ये कहाँ तक आ रहा है -π/2। तो यानी -π/2 से +π/2 में तो ये लगातार ग्राफ जा रहा है, तो -π/2 से +π/2 में माने ये क्या फंक्शन है हमारी कंटिन्यूस कहलाएगी। बट वही हमसे पूछे कि 0 से π में बोलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, तो मैं बोलूँगा डिसकंटिन्यूस है, बिकॉज यहाँ पर रीजन हो रही है कि 0 से π/2 तक एक अलग ग्राफ है, और फिर आप देख लीजिए यहाँ से आपका ये π/2 से यहाँ से π/2 से ये π तक अलग फॉर्म जा रहा है, जो कि दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे आप ये डिसकंटिन्यूस है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन, नेक्स्ट है हमारा एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, मीन्स कोई भी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए f(x) = 10, आप बताइए ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो मैं बोलूँगा कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, सभी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसका ग्राफ किधर हिल डुल नहीं सकता है, यानी उसके ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो जहाँ भी बैठ गया वो स्थिर हो गया। तो स्थिर हो गया तो उस कंडीशन में बोलेंगे वो कंटिन्यूस है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ग्राफ हमेशा लगातार जाना चाहिए ऐसे, और डिसकंटिन्यूस का मतलब हो गया कि आपका ग्राफ मान लीजिए ऐसे गया, फिर ऐसे ये आ गया, तो ये क्या है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ जा रहा है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ जा रहा है। इन दोनों में देखिए तो यहाँ पर अंतर आ रहा है, यानी लगातार ये ग्राफ दोनों नहीं है एक दूसरे से, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक। तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे NCERT का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1, ठीक है।